हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं अनम जोआ ब्लॉग्स। तो आज सेकेंड डे है मेरा आगरा में और अब हम आए हैं ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है मेरे होटल का। फिर हम जाते हैं ताजमहल और वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो सबसे पहले पैनकेक आते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और फिर यहाँ पे टी कॉफ़ी रखी हुई थी, आप जितना भी चाहो पियो। सो ब्रेकफास्ट में आपको वहाँ पे बटर मिल रहा था, मिक्स फ्रूट जैम था, हमारी ब्रेड रखी हुई थी, ये हमारे बॉइल्ड एग्स हैं। काफ़ी वैरायटी थी ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे आलू पराठा था विद अचार और फ्रेश दही। तो वैरायटी ब्रेकफास्ट में वो होटल बहुत दे रहा था, होटल ताज रिजॉर्ट्स। और ये हमारे आलू के कटलेट रखे हुए हैं। ये रेड सॉस पास्ता था जो कि काफ़ी टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ दे दिया और टेस्ट नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये हमारी मसाला इडली रखी हुई है, साथ में आपको सांभर भी मिलेगा और चटनी भी थी उसके साथ नारियल वाली, यहाँ पे आप देखिए रखी हुई है। और यहाँ पे हमारे ग्लेज्ड कैरेट रखे हुए हैं बिकॉज़ वहाँ पे फॉरेनर्स भी रुकते हैं उस होटल में और इंडियंस भी रुकते हैं। तो सब तरह का मिक्स कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो बटर मिल्क था, फ्रेश ऑरेंज जूस था, सैलड्स थी, फ्रूट्स थे, क्रोजेंट्स थे, ढोकला था, फ्रूट्स थी, सैलड्स थे, तो बहुत कुछ था। तो ये मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट है और साथ में ऑरेंज जूस। सो ब्रेकफास्ट का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल फ्रेश जूस है ऑरेंज का। और ये मेरी ड्रेस है। सो हम अपनी कार्ट पे आ गए क्योंकि हमारे होटल के पास ही पार्किंग थी जहाँ से कार्ट्स मिलती हैं ताजमहल जाने के लिए। और ये मेरी मॉम है मेरे साथ में। और ये ताजमहल का रास्ता है जो कि आधा किलोमीटर दूर था हमारा होटल ताजमहल से। तो बहुत ही अच्छा रास्ता था और बहुत ही करीब थे हम ताजमहल के। तो ये रास्ता है ताजमहल का। ताजमहल पहुंच गए। अब हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, फिर एंट्रेंस लूँगी मैं कार्ड से ही आते हैं यहाँ पे। पार्किंग के पास आपको कैब छोड़ देती है, उसके बाद आप कार्ड से आते हो। तो मैं कार्ड से आई, उसके बाद अब एंट्री होने जा रही है। फिर हम आपसे अंदर मिलते हैं कि अंदर ताज का व्यू कैसा है। तो ये देखिए मेरे पीछे स्टार्ट हो गया ताजमहल। तो जैसे ही आप ताजमहल में एंट्री लेंगे तो आपको दिखेगा कि पुराने वक्त में ताजमहल कैसा दिखता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे थे। इसका काम शुरू हुआ था 1632 में और कंप्लीट हुआ था 1653 में। और ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। और वो 14th बेबी को बर्थ दे रही थी, तभी उनका डेथ हुआ था। पूरी दुनिया में ताजमहल को सबसे खूबसूरत इमारत के तौर पे देखा जाता है। और इसके अंदर जो स्टोन्स लगे हुए हैं वो काफ़ी प्रेशियस हैं। और ये पूरा एक ऐसा इमारत है जो कि वाइट मार्बल की बनी हुई है, जो कि हम देख ही सकते हैं। तो हम जैसे ही एंट्रेंस लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है और दोनों तरफ रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जो पुराने ज़माने के रूम्स थे वो बने हुए हैं, जो कि आप ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो ज़्यादातर आपको ऑफिस पर्पस के लिए दिखेंगे। तो ये हमारी एंट्रेंस हो चुकी है ताजमहल में। एंट्री हो गई। सिक्योरिटी चेक बहुत इजी था, कुछ हम ऐसा लाए भी नहीं थे। उसमें एंट्री आइटम्स मना होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ लाए नहीं थे। जब आप कुछ लाएंगे नहीं तो ज़्यादा ही सही से चेक हो जाएगा। और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे रश होगा, बट रश भी कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो अच्छा लगा और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई वॉज सो एक्साइटेड। हाँ भाई जल्दी से मैं ताजमहल देख लूँ। तो मुझे बस एंट्रेंस लेने पे ही आई एम फीलिंग सो गुड। वो फीलिंग ना, वो अलग ही फीलिंग है, मैं बता नहीं सकती, बट बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही आप ताजमहल के गेट से एंट्री लेंगे आप देखेंगे सबसे खूबसूरत कैलीग्राफी अगर दुनिया में कहीं गई गई है तो वो ताजमहल में की गई है। और जिसने की थी उसका नाम था अब्दुल हक, जो कि पर्शिया से आया था। Second, the west gate farmland, and third, the south gate. साउथ इज द लेबर कॉलोनी गेट, जो मुगल टाइम में ताज के अंदर लेबर जो वर्क किया करती थी बैक साइड रहा करती थी। बाकी रूम्स हैं, छोटे रूम बने हुए हैं चारों तरफ। ये 210 रूम्स हैं। मुगल टाइम में होटल नहीं थे, बाहर से लोग आते थे तो सब यहीं स्टे करते थे। इस समय कुछ रूम को सिक्योरिटी यूज़ करती है ऑफिस वर्क के लिए। ये ताज का मैन एंट्रेंस गेट है। इस गेट की हाइट है 105 है। ऊपर जो वाइट वाइट डोम है स्मॉल डोम है। और जो राइटिंग है ना, ब्लैक राइटिंग सामने लिखी हुई है कुरान की आयतें।
राइटिंग दूर से देखने में तो लगता है तो पेंटिंग जैसी, और ये पेंटिंग नहीं, ये ऑनिक्स पत्थर होता है। नाम था उस्ताद ईशा फंदी, जो कि टर्की से था। और इस वाइट बिल्डिंग में जो वर्कर थे काम करने वाले, वह 20,000 लेबर थी, जिसमें से 3,000 लेबर्स उस समय पर्शिया ईरान से आई, और उस समय जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 4 करोड़। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ताज जिन्होंने बनाया उनके हाथ काट दिए गए। हाथ किसी के नहीं काटे गए, उनके साथ एक एग्रीमेंट था कि आज के बाद आप लोग दोबारा ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाओगे, तो पैसा है मैं आपको दूंगा। तो एक बॉन्ड था। आज भी आउटसाइड जो बाहर काम होता है ना, आज भी इसको 90% मुस्लिम फैमिली ही करती है। और यहाँ से टॉम दिख रहा है ताजमहल का। ओहो कितना खूबसूरत है सब कुछ, हाउ ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आना चाह रही थी लेकिन नहीं आ पा रही थी, फिर कोविड आ गया, फिर नहीं आ पा रही थी। फाइनली मैं पहुँच गई ताज देखने। इससे पहले मैंने देखा है बट इतने अच्छे से नहीं था, मैं ब्लॉग्स भी नहीं बनाती थी ना। अब मैं ब्लॉग्स वगैरह भी बनाती हूँ, तो मुझे एक वो था कि आप लोग को अपने स्टाइल में ताज दिखाना है, तो मैं आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वेदर भी बहुत अच्छा है, गर्मी है बट हवा भी चल रही है साथ में, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और रश की बात करूँ तो वो तो रश रहेगा ही भाई, वंडर्स में आता है तो रश तो रहना ही रहना है। आप देखिए मेरे पीछे, अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप रश देखो पूरे, आप ताज में देखो। तो बताया जाता है कि ताजमहल की नींव रखने से पहले इसके नीचे 5 से 6 कुएं बनाए गए थे, और उसके अंदर ईंट पत्थर के अलावा आबनूस और महोगनी नाम की लकड़ी भी रखी गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे जैसे वो लकड़ियाँ पानी सोखती हैं वैसे वैसे उनके अंदर मजबूती आती है। तो जब पहली नज़र पड़ती है ना ताज पे, तो बस एक ही लफ्ज़ निकलता है और वो है वाह ताज। ऐसे ही ताजमहल को नहीं कहा गया है कि वाह ताज, वाकई वो वाह ताज है। और जब पहली नज़र पड़ती है और अगर आप एक्साइटेड हो देखने के लिए, आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे देख के खुशी होगी, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने जैसे ही देखा तो मेरे दिल से, मेरे मुंह से निकला वाह ताज। और वाकई ताजमहल को देखने के बाद मतलब कैसे कोई अपने आप को रोक लेगा कि वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ ना ले। एक एक पॉइंट, एक एक पेंटिंग, एक एक वहाँ पे कैलीग्राफी ऐसी हुई हुई है कि इंसान अपने आप को रोक ही नहीं सकता। इसीलिए इसकी खूबसूरती पूरे वर्ल्ड वाइड में फ़ेमस है। साथ में आपको यहाँ पे गार्डन दिख रहा होगा, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की पेंटिंग्स, वहाँ की आर्किटेक्चर, वहाँ की वाइब ही अलग है ताजमहल की। और अगर आप मॉर्निंग के टाइम पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग में पहुँचे। तो ये यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, यहाँ पे फाउंटेन होता है लेकिन यहाँ पे बंद कर दिया है, तो एंट्री यहाँ पे मना हो गई है जाना। बाकी ये मेरे पीछे ताज है। अब देखो मैं ताज महल देख रही हूँ बहुत अच्छे से, पीछे ताज महल और आगे मैं हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत। हम लोगों ने गाइड हायर किया हुआ है और आपको पता ही है वो एक्सप्लेन करे जा रहा है, तो आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे और इसको कितने हज़ारों लेबरों ने बनाया था। और कहा जाता है ना कि हाथ काट दिए गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। कहा जाता है कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि फिर तुम ऐसी इमारत कभी नहीं बनाओगे। और 2000 सन में एक बहुत बड़ी शख्सियत आई थी, उन्होंने बोला था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा, एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। और ताज मैं कहूँगा सबको देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी इमारत है जो मोहब्बत की बुनियाद पे बनाई गई है। हाय क्या मोहब्बत थी कि ताजमहल बना कर गए। एक आजकल की मोहब्बत होती है। मैं मजाक कर रही हूँ बट क्या यार, सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पीछे मैं ना दीदार करते जा रही हूँ इसके, अब बस अंदर जाने की जल्दी हो रही है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ होते हैं ना वो हम क्लिक करवा रहे थे। काफ़ी वहाँ पे सीट के लिए डिमांड रहती है, क्योंकि जो भी आता है वो ताज व्यू चाहता है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। फाइनली फ़ोटोज़ हो गए हमारे। अब हम और एंट्रेंस पे चल के आपको दिखाते हैं। तो अगर आप ताजमहल सिर्फ बाहर से देखना चाहते हो, मौज़िलियम अंदर नहीं जाना चाहते हो, तो आपका टिकट 50 रुपीज़ है। और अगर आप अंदर भी जाना चाहते हो, जहाँ पे ग्रेवयार्ड बने हुए हैं शाहजहाँ और मुमताज़ की, तो वहाँ का टिकट 250 रुपीज़ है। तो हमने तो फुल टिकट लिया था क्योंकि हमें अंदर भी जाके एक्सप्लोर करना था। आपको अगर जैसा देखना हो तो आप ऐसा ले सकते हो। तो जैसे जैसे अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है, तो थोड़ा रश आता जा रहा है, क्योंकि हम तो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, इस वजह से हमें रश बहुत कम मिला।
तो कहा जाता है कि ताजमहल इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक टाइम पे 5 लाख लोग आ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 5 लाख लोग आ जाते हैं जब हॉलीडे वगैरह होती है किसी की, या वेकेशंस चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो फ़िलहाल आप जो है ऑफ सीज़न भी आ सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग विंटर्स में यहाँ पे आना पसंद करते हैं क्योंकि आगरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अटैक करा तो उन लोगों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये आप जो गुंबद पे देख रहे हैं ना, ये पहले सोने का लगा हुआ था और ब्रिटिशर्स को उतार कर ले गए और इसकी जगह वहाँ पर पीतल का लगा कर चले गए। तो यहाँ पे हमारे गाइड हमको यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हद तक की प्रेशियस स्टोन्स जो लगे हुए थे, जैस्पर लगा हुआ था, जो जेड लगा हुआ था, क्रिस्टल्स लगे हुए थे, काफ़ी नुकसान पहुँचाया ताजमहल को ब्रिटिशर्स ने। पूरा ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था बनने के लिए। एक पत्थर लगा हुआ था जैस्पर जो कि पंजाब से आया था। एक पत्थर लगा हुआ था जेड जो कि चाइना से आया था। क्रिस्टल अफ़गानिस्तान से आया था। तो आपको तो पता ही है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, पूरी दुनिया को पता है। और वो 14th बेबी बर्थ दे रही थी तब उनकी डेथ हुई थी। इनकी याद में उन्होंने ये बनवाया था ताजमहल, जिसे देखने दुनिया से सब आते हैं। और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, सभी को पता है यार। लेकिन आज मैं अपने तरीके से आपको घुमा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है ताज। मैं तो चलती आ रही हूँ जब से, अच्छे से सुन रही हूँ। ताजमहल है ना, जो इसके पिलर्स आप देख रहे हो, तो ये देखने में सीधे लगते हैं लेकिन ये सीधे नहीं है। इनको इस तरह से बनवाया गया था कि अगर बाय चांस अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है या कोई भी ऐसी आपदा आती है तो ये उस पर नहीं गिरे, मकबरे पे ये इस तरफ गिरे ताकि मकबरे को कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो आप देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद जो कि ताजमहल में है, जहाँ पे शाहजहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे अपने वक्त में। और आज भी लोग यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और फ्राइडे को भी यहाँ पे नमाज़ होती है। तो हम लोगों को शू कवर मिल गया। ये देखिए, शू कवर पहनना पड़ता है ताजमहल में, जो भी आता है ना वो शू कवर पहनते हैं। यहाँ पहनने ही पड़ते हैं शू कवर। तो अब हम लोग मौज़ोलियम में जा रहे हैं। वहाँ पे शायद वीडियो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं दिखा तो नहीं सकती, बट मैं तो जाके देख ही लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा लग रहा है अंदर जाके। और ये मेरे पीछे ताज, बिल्कुल करीब आ गई हूँ मैं ताज के। अब हम जा रहे हैं अंदर, इस वजह से मैं स्टॉल लाई थी अपना, क्योंकि अंदर कब्र है और ऐसे जाना भी नहीं चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए अंदर। और बाकी मैं शूज़ भी पहन ली, शू कवर सभी ने पहन रखे हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे दिख रहा है ऐसे स्टोन बिल्कुल चमक रहे हैं। ब्लैक पेरल स्टोन है ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम, द ग्रीन स्टोन है मोलाकाइट फ्रॉम रशिया, येलो स्टोन है जैसलमेर, यह है जैस्पर फ्रॉम श्रीलंका, द रेड वन द कोरल फ्रॉम चाइना। अंदर एक स्टोन है मैम ब्लू, वो है लापिस लाजुली फ्रॉम अफगानिस्तान। अंदर एक है वाइट, वो है मदर ऑफ पर्ल। और सबसे महंगा अंदर स्टोन है ऑरेंज, वो है कॉर्लिनियन फ्रॉम यमन। इनसाइड जो लोटस फ्लावर है, उस फ्लावर की ब्यूटी है कि 1 फ्लावर में 64 पेटल्स है। छोटा सा फूल है, उसमें 64 पर जब लाइट डालते हैं ना खाते। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत कीमती वाले स्टोन्स निकाल कर चले गए जो कि इसमें लगे हुए थे। लैपिस लाजुली अफ़गानिस्तान का लगा हुआ था, टर्कोइस तिब्बत से आया था, जेड चाइना से आया था और जैस्पर पंजाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये उसकी कलाकारी थी, उससे ये सब बनाए गए थे। और ताजमहल में आप ऊपर टॉम की तरफ देखेंगे तो आपको डायमंड डिज़ाइन दिखेगा वहाँ पे, और कैलीग्राफी की गई थी। तो वो पर्शियन से आया था, अमानत खान उसका नाम दे दिया गया था, जबकि उसका नाम ऐनुल हक था, लेकिन उसको अमानत खान नाम दे दिया गया, कैलीग्राफी की थी उसने। तो जब आप ताजमहल दूर से देखते हो ना, तो जो ये आयतें लिखी हुई है ना, ऐसा लगता है कुछ पेंटिंग बनी हुई है, बट ये पेंटिंग नहीं है, ये कुरान शरीफ होती है, उसकी आयत है ये। और ये एक तुलूत स्क्रिप्ट थी जो मैंने आपको बताया। एक पर्शियन कैलीग्राफर था जिसका नाम अमानत खान था, और वो शाहजहाँ के मुग़ल कोर्ट में भी रेसिडेंट था।
उसने ये कैलीग्राफी की थी पूरे ताजमहल में। आप एंट्रेंस से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको कैलीग्राफी यही दिखेगी, बट दूर से अगर आप देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कुरान शरीफ की आयतें हैं और बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई हैं। मैं क्या ही कहूँ, बस मैं माशाअल्लाह बोल सकती हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना रिवर है, जिसका फ़्लो थोड़ा कम हो गया है, अभी बता रहे हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा फ़्लो था, अभी इधर इसका फ़्लो कम है। तो मुग़ल दौर में लोग बोट से ही, सिर्फ नाव चलती थी और नाव से ही आया जाया करते थे ताजमहल इस यमुना के ज़रिए। और आप जब ताजमहल के पीछे के साइड आओगे तो आपको यमुना तो दिखेगी ही, साथ में आपको आगरा फोर्ट भी दिखेगा। और जस्ट सामने जो आप देख रहे हो मैदान ऐसा खाली, ये मेहताब बाग है आगरा में, जहाँ से ताजमहल का काफ़ी अच्छा सीन आता है। तो ताजमहल का जो गाइड था वो उसका प्राइस था 500 रुपीज़, बट बहुत अच्छे से डिटेल से हमने गवर्नमेंट गाइड किया था जो कि प्रोफेशनल हो। उसने बहुत डिटेल से हमें पूरा समझा दिया एक एक चीज़। वैसे भी पता तो थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया। और इतने साल बाद आओ तो देखने का अपना एक मज़ा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बहुत सुकून से इस वक्त आकर ताजमहल देख सकते हो। तो कहा जा रहा है कि यमुना के जो पानी का लेवल है वो हर साल कम से कम होता जा रहा है, जिस वजह से 2010 में और 2012 में भी ताजमहल में लोगों ने दीवारों पे दरारें देखी थी। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो भी मोनूमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा रिवर के पास होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से वो रिवर के पास ही बनाए जाते थे ताकि बनने में परेशानी ना हो। मौज़िलियम से बाहर आ गए थे तो आपको मैंने यमुना रिवर दिखाई, और अब हमारी हो रही है एग्ज़िट। टोटली पूरी तरह से हमने ताजमहल अच्छे से घूम लिया और अब हमें ले जा रहे हैं, वो फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक करवाए हैं वो मिलने जा रहे हैं। तो अब हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो ताजमहल एक ऐसी इमारत बनाई गई थी जिसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, इसीलिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, क्योंकि इसकी एक एक बारीकी, इसकी एक एक कलाकारी, एक एक नक्काशी बहुत कीमती है। बहुत कीमती पत्थरों से बनाई गई है। उसकी कैलीग्राफी ईरान, इराक़, पर्शिया, अफ़गानिस्तान, कहाँ से लोग आकर यहाँ पर काम कर गए हैं। और कहा जाता है कि 20,000 30,000 लेबर एक दिन में काम करते थे। तो वहाँ पर एक पैरेट भी दिख गया मुझे, तो मैंने भी उसे कैप्चर कर लिया। पैरेट भी ताजमहल देखने आया था। तो अब हम ताज को एंड करते हैं। बाय ताज, बाय। फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। तो जैसे ही हम ताजमहल से एग्ज़िट लेंगे, ईस्ट गेट पे आपको खूब सारी गिफ्ट शॉप मिलेंगी, जहाँ पे आपको पता है ताजमहल के शो पीस, पर्स, जयपुरी काम, मुग़ल आर्किटेक्चर, जयपुरी पर्स या राजस्थानी स्टाइल कह लो, इतने सारे गिफ्ट आइटम थे और मैंने लिए। तो ये था मेरा आज का ताजमहल का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको और सिटीज़ घुमाती रहूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको आगरा करवा रही हूँ। अब लखनऊ था ना मेरा शहर, वो है और रहेगा। अब मैं आई हूँ आगरा। उसके बाद आप रिकमेंड करना मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ का आपको व्लॉग देखना है। ठीक है, थैंक यू। फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।